चलो बेटा, तो देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। वी आर स्टडिंग प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला की बात चल रही थी, हमने प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा। देखो एक चीज बताओ, प्रिज्म फॉर्मूला होता क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला क्या है? रिलेशनशिप है किसके बीच में? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। ये डायग्राम बनाया था हमने आपको क्या समझाया? दिस इज इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक चीज बताओ, ये ट्रायंगल ले लिया LMN ट्रायंगल लिया, हमने क्या बोला? एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी का मतलब? फॉर देखो, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्स्ट्रा एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। डेल इक्वल टू क्या हो गया? I1 माइनस R1 और ये I2 माइनस R2, ठीक है। इन ट्रायंगल LOM, ये LOM ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लेंगे? R1 प्लस R2 प्लस दिस मच, LOM इज इक्वल टू 180। एक चीज बताओ, इस क्वाड्रिलेटरल में LAMO, इस क्वाड्रिलेटरल में A और इसका सम कितना होगा? 180। हमने क्या किया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर दिया? A प्लस LOM और इसको देखो, LOM कैंसिल हो गया, A की वैल्यू क्या हो गई? R1 प्लस R2। अब एक चीज बताओ, R1 और R2 क्या होंगे? सेम होंगे। इसके लिए फॉर मिनिमम डेविएशन R1 R2 क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R और R की वैल्यू क्या होगी बेटा? A/2। अगला देखो, डेल इज इक्वल टू, ये बताओ R1 R2 सेम थे और I1 और I2 भी क्या हो जाएंगे? I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ये भी क्या हो जाएंगे? हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। I1 I2 सेम हो जाएंगे, मतलब I और E कब सेम होगा? I और E या I1 I2 सेम होते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, जब R1 R2 के बराबर हो जाए, I1 I2 के बराबर हो जाए और I की वैल्यू क्या हो जाए? A प्लस डेल M/2 और R की वैल्यू क्या हो जाए? A/2। R की वैल्यू A/2 और I की वैल्यू A प्लस डेल M/2, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम, ये क्या है हमारा? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है? I क्या है हमारा? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हेलो क्लास चली थोड़ी सी, चलो देखें। अब एक चीज समझो, यहाँ समझ में आ गई वाली बात। तो हमने क्या कर दिया, लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू किया है फिर से। आज इस तरह थोड़ा सा ज्यादा है, संडे का दिन है, लोग बहुत सारे फोन करते रहते हैं, बट लेकिन आप लोग सबसे वन प्रायोरिटी पे हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग ही रहते हैं हमेशा मेरे लिए। तो ये बताओ, स्नेल्स लॉ पता है? स्नेल्स लॉ पता था फॉर, देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन अ गिवन कलर ऑफ लाइट। म्यू इक्वल टू sin A प्लस डेल M/2 डिवाइड बाय sin A/2। याद रखो, प्रिज्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। ये हमारा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। याद रखो, ये पूरा वाला ट्रायंगल ले लो, फिर ये ट्रायंगल के सम ले लो, फिर ये एंगल अपोजिट ले लो, ये प्लस ये क्वाड्रिलेटरल, और सॉल्व करो। वैल्यू क्या आ गई? म्यू इक्वल टू sin I अपॉन sin R, और सॉल्व कर दो, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ये टेंशन देने का। चलो आगे चलें। तो देखिए, अब सॉल्व करते हैं हम। तो एक चीज बताओ, हमने प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा, ये बताओ, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है? एक वुडन बोर्ड होता है, ठीक है, एक वुडन बोर्ड होगा। वुडन बोर्ड के ऊपर क्या करेंगे? हम एक पेज लगा देंगे। मान लो यहाँ पर हमने पेज लगा दिया, थंब वो लगा दो, थंब पिन, पेज लगा दिया। फिर एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है, और क्या करेंगे? इस लाइन में क्या रख देंगे? यहाँ पर हम प्रिज्म रख देंगे। रख लिया हमने प्रिज्म, ठीक है। देखो ये हमारा प्रिज्म हो गया, रख दिया प्रिज्म। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पे डाल दो नॉर्मल, हम डाल दोगे। अब नॉर्मल से क्या ले लो? एंगल ले लो। दिस इज मान लो 35 डिग्री ले लिया। कितना एंगल ले लिया? 35। यहाँ पे क्या लगा दोगे बेटा? 2 ऑल पिन लगा दोगे। फिर यहाँ से देखोगे तो क्या लगेंगी? ऑल पिन यहाँ दिखेंगी। लाइन खींचोगे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये क्या बन गया? मेरा डेल बन गया, ठीक है। 35 के लिए कितना होगा? वैल्यू पहले ज्यादा होगी, फिर एंगल बढ़ाते जाना, वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये डेल है और ये आई है। 35 के लिए वैल्यू ज्यादा है, 40 के लिए कम, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम बनाया है। कितने डायग्राम बनाओगे? 2 3 4 और 5, मिनिमम 4
और मैक्सिमम 5 डायग्राम बनते हैं। किसका डायग्राम है? प्रिज्म का है फॉर्मूला। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मान लो जो मेरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया है वो कितना आया? 40 डिग्री आया, ऑलमोस्ट इसके आसपास ही आता है 39, 40, 41। तो एक चीज बताओ, डेल जब 40 आ गया तो एक काम करें कि हम म्यू वाले फॉर्मूले में इसको पुट करके देख लेते हैं। चलो, डेल m बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2। आप जानते हो कितनी वैल्यू आएगी? अगर मैं इसको पुट कर दूंगा, देखो मेरा a कितना था? अरे ट्रायंगल, मेरा प्रिज्म कैसा है बेटा? प्रिज्म है इक्विलेटरल। कैसा प्रिज्म है? इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ रख दिया म्यू इक्वल टू, इक्विलेटरल में वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 40 बाई 2 डिवाइड बाय साइन 60 बाई 2, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 40 100, साइन 50 अपॉन साइन 30, और साइन 50 की वैल्यू जो होती है हमारी 0.75 अपॉन 0.5, 0.75 अपॉन 0.5। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1.51। कितना आ जाएगा? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा मेरा वो 1.51 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी? 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है। 35 के लिए वैल्यू ज्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। असल में आ रही है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का, ठीक है। 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, तो आपको इसका प्रैक्टिकल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो मैं सिखा दूंगा, आप मुझसे सीख लेना, ठीक है। प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। क्या बोलते हैं? एम सुनो, टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये हमारा मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन है। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, तो क्या करते हैं, इसे हटाते हैं, जो प्रैक्टिकल की बात थी। देखो अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला ड्राइव कराते हैं। आपने एक चीज देखी थी अभी, डेल वाला फॉर्मूला याद है? डेल वाला फॉर्मूला पढ़ा था मिनिमम डेविएशन का। फॉर्मूला क्या था हमारा? देखो फॉर्मूला ये था, डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल। ये डेविएशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन। डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस डेल इज इक्वल टू I माइनस R1, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। एक चीज बताओ, फॉर मिनिमम डेविएशन होता क्या है? कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन की? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मिनिमम डेविएशन? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन क्या होती है? एंगल I एंगल E के बराबर हो जाए, मतलब I1 I2 के बराबर हो जाए, ठीक है। और R1 क्या हो जाए? R2 के बराबर हो जाए। डेल क्या हो जाए? डेल M हो जाए। डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन। उसके बाद क्या हो जाए? रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस हो जाए, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस हो जाए। ये सारी कंडीशन किसकी है? हमारी मिनिमम डेविएशन की। और ग्राफ कैसा बने हमारा? ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बने। ये कंडीशन किसकी है? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर, रिफ्रैक्शन जो हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी बराबर हो जाए, डेविएशन हो जाए, और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए? बेस के पैरेलल हो जाए, किसके? प्रिज्म के। अब एक चीज बताओ, अगर I1 I2 इज इक्वल टू I हो गया, R1 R2 इज इक्वल टू R हो गया, और डेल हो गया डेल M। पुट करो उसमें, डेल इज इक्वल टू, एक चीज बताओ, स्नेल्स लॉ पढ़ा है क्या? म्यू इक्वल टू साइन I1 अपॉन R1, और एंगल जब छोटा होता है तो क्या होता है? I1 R1, साइन I के बराबर होता है, साइन I R के बराबर होता है। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 अपॉन R1, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई? म्यू R1। अरे ऐसा क्यों होता है बताओ? साइन I के बराबर कब होता है? जब एंगल क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। फिर नेक्स्ट, और I2 क्या होगा मेरा? म्यू R2। पुट करते हैं यहाँ पर, देखो डेल M इज इक्वल टू म्यू R1 माइनस R1 प्लस म्यू R2 माइनस R2। इसका फॉर्मूला करना है मिनिमम डेविएशन वाला। और R1 R2 सब सेम है, तुम्हें पता है, म्यू R माइनस R प्लस म्यू R माइनस R, ठीक है। डेल M इज इक्वल टू म्यू R क्या हो जाएगा? 2 म्यू R माइनस 2R। डेल M इज इक्वल टू 2R म्यू माइनस 1।
और आप जानते हैं 2r क्या होता है, पढ़ा था ना, a इक्वल टू 2r होता है। क्या हो गया, डेल m इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। इसका फॉर्मूला है बेटा ये फॉर्मूला है प्रिज्म के लिए, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है हमारा प्रिज्म के लिए। इतनी बात समझ में आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। एक थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन का ये फॉर्मूला है, डेल m इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1। म्यू माइनस 1। बताएं कोई प्रॉब्लम यहां तक इसमें? ठीक है, तो मैंने क्या बोला है आपको कि प्रिज्म क्या होता है बता दिया, फिर मैंने बताया आपको कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर मिनिमम डेविएशन बताया। तो ये सारी चीजें क्या करनी थी, हमें पढ़नी थी। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक में? इस टॉपिक में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, फिर प्रिज्म का डेरिवेशन, फिर प्रैक्टिकल के बारे में बताया, मिनिमम डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। I1 I2 I के बराबर, R1 R2 R के बराबर, डेल डेल M के बराबर। इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया। स्नेल्स लॉ में sin I के बराबर कब होता है? जब एंगल क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। क्या होता है? जब एंगल बहुत ही स्मॉल होगा तो उस केस में ये वैल्यू होगी। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में दो डेरिवेशन बता दिए आपको। एक डेरिवेशन किसका था? फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म वाला डेरिवेशन। देखो प्रिज्म वाला डेरिवेशन कैसे किया था हमने, एक बार और अच्छे से देख लो। यहाँ पे नॉर्मल डालो, ये हमारा I1 है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर नॉर्मल डालो, ये हमारा I2 है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, इसको आगे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ। दिस इज डेल, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। तो ऊपर वाला क्या होगा, I1 माइनस R1, ये क्या होगा, I2 माइनस R2। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ अच्छे से, बीच में डिस्टर्बेंस आया था थोड़ा। देखिए, तो आपको पता है I1 माइनस R1। अब एक चीज बताओ, ये वाला नीचे L देख लो, LMON, इन ट्रायंगल LOM, R1 प्लस R2 प्लस LOM इज इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस LOM कितना है, 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, R1 प्लस R2, और R1 R2 R के बराबर होता है, I1 I2 I के बराबर होता है, और डेल डेल M के बराबर होता है। कब? फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है क्या? इसको यहाँ पर कर लो तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R। R की वैल्यू क्या हो गई, A बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। देखो डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R, ठीक है। अरे I 2R, R 2R, देखो I 2I और R 2R, ठीक है। ये हो गया A, डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस A। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस डेल M बाई 2, ठीक है। इसको पुट कर लेते हैं बाय स्नेल्स लॉ। कौन सा फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पढ़ा है, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन अ गिवन कलर ऑफ लाइट। पढ़ाया था आपको, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 डिवाइड बाय साइन A बाई 2। बताओ ये फॉर्मूला क्या है बेटा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन देख लें जल्दी से, ठीक है। मैंने इसका डेरिवेशन करा दिया है, और मैंने आपको मिनिमम डेविएशन वाला डेरिवेशन अभी कराया था। इसी फॉर्मूले से हम इसको ड्राइव कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा, इससे क्या करते हैं हम, मैंने आपको बताया था, साइन A की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है, इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, और मान लो डेविएशन मिनिमम 40 के आसपास ही आता है नियरली। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म लोगे तो साइन 60/2, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 था ना। चलो सॉल्व कर लो उसको। तो म्यू साइन 50 अपॉन साइन 30, साइन 50 मतलब 0.75 डिवाइड बाय 0.5, दिस इज 1.51, 1.51, ठीक है क्या। ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म।
प्रैक्टिकल करोगे तभी आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है क्या? समझ में आ गया? इतना बार बार क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको इससे याद हो जाएगा। हटा रहा हूँ उसे और फिर से मैं आपको वो वाला डेरिवेशन बता देता हूँ। कौन सा वाला? फॉर मिनिमम डेविएशन वाला। मतलब डेविएशन वाला थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ से हम चलें, आपको एक चीज बताओ, I1 I2 के बराबर है, I के बराबर है, R1 R2 के बराबर है, R के बराबर है, और डेल के बराबर है, डेल M के बराबर है। आपको एक चीज और पता है, बाय स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 नियरली इक्वल टू I1 अपॉन R1। I1 क्या हो जाएगा? म्यू R1, और म्यू इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 नियरली इक्वल टू I2 अपॉन R2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू R2, क्या होगी? म्यू R2। ठीक है, ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे? इसके अंदर। डेल इज इक्वल टू आई की जगह क्या हो गया? म्यू R1 माइनस R1 प्लस म्यू R2 माइनस R2। ठीक है बेटा, तो एक काम करो, म्यू R आपको पता है 2 म्यू R हो जाएगा, और R कितना हो जाएगा? 2R। डेल M इज इक्वल टू 2R बाहर निकाल लो, म्यू माइनस 1। क्या हो गया? ये प्रिज्म का हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी को अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये थ्योरेटिकल डेरिवेशन था इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में भी आता है, याद रखो, प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरी में भी है, लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारे हैं। हॉलो प्रिज्म में डिस्पर्जन क्यों नहीं होता, अरे रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को अच्छे से देखें, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 5। ठीक है, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ बीच में, तो लेक्चर नंबर 5 पर पार्ट 2 दिया है, उसके बाद नेक्स्ट हम लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।